खतरा देखने को मिला है। गांव की सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई है। बाजरे कपास की फसल पूरी तरह से इसमें बर्बाद हो गई है। पानी में स्कूल डूब गए, मकान दुकान सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। जल भराव की स्थिति ये है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का बसेरा है। ये स्थिति इन जगहों पर बनी हुई है जहां लगातार तस्वीरें भी आपको अब से कुछ ही देर में दिखाने लग जाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच स्कूल, अस्पताल हो या फिर घर मकान हो, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। ये स्थिति बनी हुई है कि पूरा इलाका जलमग्न है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आपको भिवानी की दिखा रहा हूं, जहां जल का जलजरा, अगर कहूं तो गलत नहीं है, देखने को मिल रहा है। बाजरे कपास की फसल भी इस पानी ने बर्बाद कर दी है। स्कूल हो, मकान हो, दुकान हो, सब कुछ इसमें डूब गया है, जल समाधि ले चुका है। हमारे बाहरी पानी ने जितना नुकसान किया है, जैसे हमारे दो तो ड्रेन लगती हैं, दो माइनर लगते हैं, एक नहर लगती है और उनका एक केंद्र बिंदु मनाना बना हुआ है। और मनाने में इतना पानी आ गया जी कि साडू का बुआरा भी नहीं बनेगा, जो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो चुका है सब। और बाहरी बस्ती के जितने मकान हैं वह सारे गिरने के कगार पर गए हुए हैं। और आगे आने वाले समय में भी हमारा बुआरा बनने के कोई भी आसार नहीं है। इस साल में 76 साल का हो गया, मैंने इस साल कदे नहीं देखा था। फसल बर्बाद हो गई, कपासें खिली खड़ी हैं, बर्बाद हो रही हैं। कोई फसल बोने की संभावना नहीं है, अगली बिजाई भी नहीं होगी, इतना पानी खड़ा है। स्कूल से अरबों रुपया की इमारत है, वह बेकार दान लग रही है। बच्चे की पढ़ाई खुंड रही है, न ये स्कूल खाली हो है गवर्नमेंट बना। जब स्कूल खाली हो जाए तो बच्चे स्कूल में जान लग जाए, आगे स्कूल में भविष्य बने कुछ। खेतों में रबी और खरीफ दोनों फसलें बर्बाद है। आगे की फसल बिजाई नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन से। सरकार ने फ्लड के नाम से पैसा भेज रखा, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों रुपए की संख्या में सरकार ने पैसा भेज रखा है। हम डीसी साहब से शिकायत लेकर के गए हैं कम से कम 7-8 बार। डीसी साहब हमें जाते ही बोल देते हैं, मैंने बोल दिया है कॉन्ट्रैक्शन वालों को, कॉन्ट्रैक्शन वालों को बोल तो दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वाले यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहे। तो साफ तौर पर किसानों का दर्द भी आपने सुन लिया है कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, घरों तक पानी आ गया है, न रहने को मकान है, न खाने को अब तो घर और दुकान है। और इन सब के बीच ये जलमग्न होती, या यूं कहूं जल समाधि ले चुकी इन इलाकों की तस्वीर नज़र आ रही है। गुहार और इन सब के बीच बार बार इस बात को लेकर के नागरिकों का गुस्सा फूट रहा है कि उनकी जल्दी से जल्दी स्थिति को सुचारू करने के लिए कोई प्रयास किया जाए। अब क्या कुछ प्रयास इसमें किए जाते हैं और कैसे राहत पहुंचाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल इन सब में काफ़ी कुछ देखने को मिला है और तमाम जो जानकारी और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ पीसीआर के माध्यम से, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और इन सब के बीच मेरे सहयोगी जॉनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉनी, ये जो तस्वीरें हमने दिखाई और लोगों की बातें भी सुनवाई हैं, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो यही है कि अब तो पानी उतर गया है नदियों का, उसके बावजूद इन इलाकों में पानी क्यों भरा हुआ है? देखिए, बताना चाहूंगा कि मंडाना गांव में देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर नजर भी आ रहा होगा कि अभी तक जो है पानी की वहां से खाली हो जाना तक है। क्योंकि जो गांव के लोग हैं, मंडाना गांव के लोग काफी बार जो है डीसी के ऊपर दर पर जो है दरवाजा खटखटा के ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं, लेकिन जो उनकी समस्या उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से गाँव वालों के अंदर काफी रोष देखने को मिला। गाँव वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने काफी अच्छा खासा पैसा या बजट जो है गांव के लिए दिया है, जहां जहां पर जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन जो है फिर भी जो है भिवानी प्रशासन सोया हुआ है, हमारी बातों को कोई नोट कर रहा है भी, एक बार भी आकर गांव के अंदर देखा भी नहीं है। वही दूसरी तरफ बात करें तो कुछ दिन पहले जो है सुरती चौधरी सागवान गाँव, काफी ऐसे गाँव है जहाँ पर जल भराव की स्थिति देखी गई थी। वहां पर सुरती चौधरी ने साफ तौर पर जो अधिकारी हमको निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो पानी भराव की समस्या जिन गाँव के अंदर है वहां से
जो है पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए। लेकिन बात करें तो जो अधिकारी हैं बिल्कुल भी इस की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और गांव के लोगों को और आपके आम जनजीवन बिताने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो मंडाना गांव के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि मुर्दा फूकने के लिए भी गांव के अंदर जगह नहीं है और जो अस्पताल है या खेल का मैदान है या कहीं स्कूल है उनके अंदर सभी के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़े। जिस तरीके की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों का आक्रोश भी है, वो भी अपने आप में सब कुछ बता रहा है। प्रशासन इस को लेकर के क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि इन लोगों की गुहार प्रशासन तक पहुंची है, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है, कब तक की इस स्थिति को बहाल किया जाएगा? और कहीं ना कहीं जो फसलें बर्बाद हुई हैं इनका भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तो रजिस्ट्रेशन करवाया गया होगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज मंडाना गांव के किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना था कि 20-20 हज़ार रुपये अगर सरकार देगी तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फसलों में अगर एक किसान की बात करते हैं, किसान जो पट्टे पर लेता है उसका अगर मूल्यांकन की या रेट की बात करते तो उसका कम से कम मूल्य रहता है 40,000 रुपये और सरकार 20,000 रुपये दे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार ने काफी अच्छा खासा बजट किसानों को दिया है, लेकिन जो है सरकार या कहें जो प्रशासन है बिल्कुल भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, ढील बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो सरकार को या कहें जो प्रशासन है उसको अब तक ध्यान देना चाहिए था। जिन जिन इलाकों में जल भराव की समस्या है वहां पर जो है टूलों की सहायता से या ट्रैक्टरों की सहायता से उस पानी को जल्द से जल्द खाली करवाना चाहिए था। अगर बात करें तो इसमें ठीक आज से 4 दिन पहले जो है मंदिरगढ़ सांसद धर्मवीर चौधरी ने भी सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और सभी अधिकारियों से पूछा भी था इस मामले के बारे में कि भी किस प्रकार से जो है पानी यहाँ से निकाला जाए और जो है जो आम जनजीवन का जो लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए है उनका जीवन अच्छे से चल सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अधिकारियां टस से मस नहीं हो रही, अधिकारियां बिल्कुल इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अधिकारी कब तक सूद लेंगे, क्या कब तक अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना कर पाएंगे। तो ऐसे में किसानों को तो परेशानियां हो रही, साथ में जो आम जन या कहीं बच्चे बूढ़े जो भी हैं उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करें तो अगर जहां जहां पर जल भराव की स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पर आपको साफ तौर पर देखा जाएगा कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने का भय बना रहेगा। ये साफ तौर पर जब मंदिरगढ़ सांसद धर्मवीर ने मीटिंग ली उस दौरान ये बातें कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी बिल्कुल भी इन चीजों को सुन नहीं रहे हैं, जो बातें हैं उनको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या अधिकारी कब तक जो है मंदिरगढ़ सांसद या सरकार के जो निर्देश उनका पालन कर पाते हैं। ठीक है जॉनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आइए आपको गुरुग्राम की खबर से अपडेट कर देता हूं, जहां अंडरपास में दर्दनाक